आदित्य धर की धुरंधर को इसकी परफेक्ट कास्टिंग के लिए मिसाल की तरह देखा जाएगा। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त सब ने अपने अपने हिस्से की खूब सीटियां बटोरी है, मगर इस फिल्म को मजेदार बनाने में इसकी सपोर्टिंग कास्ट का भी बड़ा योगदान है। आइए जानते हैं फिल्म से जुड़े उन 4 एक्टर्स के बारे में जिनका स्क्रीन टाइम और डायलॉग्स लीड कास्ट जितने ही भले ना हो, मगर उनका इम्पैक्ट काफी दमदार रहा है। धुरंधर में वेटरन एक्टर राकेश बेदी ने जमील जमाली नाम के एक पाकिस्तानी राजनेता का किरदार निभाया है। ये किरदार पाकिस्तानी नेता नबील गबोल से प्रेरित है, जो कराची के लियारी इलाके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सांसद रहे हैं। फिल्म में जमील जमाली एक चालाक और ताकतवर नेता है जो रहमान डकैत का करीबी है। वो रहमान को इसलिए पाल रहा है क्योंकि लियारी इलाके के वोट्स पर रहमान का राज है। जमील जमाली उस किस्म का नेता है जो अपराधियों का इस्तेमाल चुनावों में करता है, उन्हें संरक्षण देता है और उनकी मदद से अपनी सत्ता बनाए रखता है। राकेश बेदी ने डायरेक्टर आदित्य धर से रिक्वेस्ट की थी कि वो उनके किरदार में थोड़ी बहुत कॉमेडी जरूर डाले, क्योंकि किरदार काफी खतरनाक है। शुरू में डायरेक्टर हिचकिचाए, लेकिन बाद में दोनों ने मिलकर काम किया और चीजें बहुत इंटरेस्टिंग बना दी। राकेश बेदी ने यूट्यूब पर पाकिस्तान पार्लियामेंट की वीडियो देखकर नबील गबोल के मैनरिज्म को बारीकी से स्टडी किया था। फिल्म में राकेश बेदी का लुक और परफॉर्मेंस इतना दमदार है कि कई दर्शकों ने उन्हें सरप्राइज पैकेज बताया। राकेश बेदी का धुरंधर के डायरेक्टर से पुराना रिश्ता है। उन्होंने आदित्य धर की पहली फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में भी एक छोटा लेकिन यादगार रोल किया था, एक पाकिस्तानी इनसाइडर का जो भारत को महत्वपूर्ण जानकारी देता है। वो सीन सिर्फ 2 घंटे में शूट हो गया था। उसी दिन आदित्य धर ने उनसे कहा था, राकेश सर मैं आपको इसका बदला दूंगा। फरवरी 2024 में जब आदित्य ने राकेश को कॉल किया और कहा मेरी नई फिल्म में एक मजबूत किरदार है, कृपया आप अपनी तारीखें फ्री रखें, तो राकेश को पता चला कि आदित्य ने अपना वादा पूरा कर दिया है। राकेश बेदी के बारे में बात करें तो वो एक वेटरन एक्टर और कॉमेडियन है जिन्होंने अपने करियर में ज्यादातर कॉमिक रोल्स ही किए हैं। उन्हें 1981 की चश्मे बदूर से शोहरत मिली थी। टीवी पर उन्होंने श्रीमान श्रीमती और यस बॉस जैसे सीरियल्स किए जिनमें उन्हें खूब पसंद किया गया। हाल ही में उन्होंने जरा हटके जरा बचके, गदर 2 और कुली नंबर 1 जैसी फिल्मों में भी काम किया है। राकेश बेदी ने धुरंधर 2 के बारे में बताया कि दूसरा पार्ट लगभग पूरा हो चुका है और इसमें उनका और भी बड़ा रोल होगा। एक्टर दानिश पंडोर ने धुरंधर में उजैर बलोच का किरदार निभाया है, जो रियल लाइफ पाकिस्तानी गैंगस्टर उजैर बलोच से प्रेरित है। फिल्म में वो रहमान डकैत के कजिन बने हैं, साथ ही उसके राइट हैंड भी हैं। ये किरदार गैंगस्टर होने के बावजूद काफी सुलझा हुआ लगता है। असली उजैर बलोच रहमान डकैत का छोटा भाई था और कराची के लियारी गैंग वॉर में उसकी अहम भूमिका थी। 2003 में जब अरशद पप्पू के गुंडों ने उजैर के पिता फैज मोहम्मद की हत्या कर दी, तब से रहमान और उजैर ने अरशद पप्पू के खिलाफ खूनी जंग छेड़ दी थी। 2008 में जब रहमान डकैत ने पीपल्स अमन कमेटी बनाई तो उजैर भी उसका मेंबर बना था। 2009 में रहमान डकैत की मौत के बाद उजैर ने लियारी गैंग की कमान संभाली और अरशद पप्पू के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। उजैर को आखिरकार 2013 में गिरफ्तार किया गया। फिल्म में दानिश पंडोर का किरदार पहले पार्ट में ज्यादातर सपोर्टिंग रोल में दिखता है। वो अक्षय खन्ना के साथ कई सीन्स में नजर आते हैं, खासकर फासला वाले आइकॉनिक सीन में जहां रहमान डकैत बलोच सरदार से मिलने जाता है। हालांकि धुरंधर 2 में उनके किरदार को ज्यादा स्पेस मिलने की संभावना है। ट्रेलर और फिल्म दोनों में इशारा मिलता है कि दूसरे पार्ट में उजैर बलोच का किरदार और मजबूत होगा। दानिश पंडोर के बारे में बात करें तो वो एक राइजिंग टैलेंट है जिन्होंने सेक्रेड गेम्स और मत्स्यकांड जैसे वेब शोज में काम किया है। धुरंधर के अलावा इस साल की एक और बड़ी फिल्म छावा में भी दिखाई दे चुके हैं। छावा में उन्होंने मुगल सेनापति इखलास खान का किरदार निभाया था, जिसकी मदद से छत्रपति संभाजी महाराज को कैद किया जाता है। खास बात यह है कि छावा में भी वो औरंगजेब यानी अक्षय खन्ना के ही ग्रुप में थे और अब धुरंधर में भी अक्षय खन्ना के साथ है। फिल्म में दानिश और अक्षय की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफी मजबूत है और दर्शक इसे पसंद कर रहे हैं। दानिश की परफॉर्मेंस में एक रॉ एनर्जी है जो उजैर बलोच जैसे किरदार के लिए परफेक्ट है। उनका किरदार इस फिल्म को गजब की डेप्थ देता है। धुरंधर में जब रणवीर सिंह का किरदार हमजा पहली बार लियारी की गलियों में पहुंचता है तो उसका स्वागत एक तुकबंदी से होता है। डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, पी लो आलम सोडा। इस तुकबंदी को जोर जोर से दोहराने वाला शख्स है मोहम्मद आलम, जिसकी लियारी में जूस की दुकान है, लेकिन हकीकत में वो इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक जासूस है और हमजा का पाकिस्तान में इकलौता मददगार। आलम ही हमजा को लियारी की राजनीति और अंडरवर्ल्ड के बारे में तमाम जरूरी जानकारी देता है। हमजा उसी की मदद से सीखता है कि कैसे रहमान के गैंग में घुसना है,
किससे दोस्ती करनी है, किससे बचना है, वगैरह वगैरह। आलम का किरदार फिल्म में बेहद अहम है क्योंकि वो हमजा और भारतीय खुफिया एजेंसियों के बीच की कड़ी है। वो बरसों से पाकिस्तान में रहकर खतरा उठाते हुए भारत के लिए जासूसी कर रहा है। ये किरदार इस बात को दिखाता है कि असली जासूसी फ्लैशी कारों और हाईटेक गैजेट से नहीं बल्कि धैर्य, साहस और आम लोगों के बीच घुल मिल कर रहने से होती है। गौरव अमूमन अपने कॉमेडी किरदारों के लिए चर्चित रहते हैं। इंटरनेट पर उनके चुटकी और शॉपकीपर वाले वीडियोस खूब वायरल होते रहते हैं। उनको फेम मिला था जस्से जैसी कोई नहीं में नंदू के किरदार से। इसके अलावा वो मिसेस पम्मी प्यारेलाल और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी नजर आ चुके हैं, लेकिन धुरंधर में उन्हें पहचानना मुश्किल है। कई लोगों को फिल्म क्रेडिट से तो कई को सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट करने के बाद पता चला कि वो भी इस मूवी में थे। गौरव गेरा ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बताया कि आलम का किरदार उन्होंने किया है। शायद यही उनके किरदार की सबसे बड़ी तारीफ है कि वो पूरी तरह से किरदार में खो गए और गौरव गेरा नजर ही नहीं आए। ऐसे कलाकार किसी भी फिल्म का बैकबोन होते हैं। इस लिस्ट में चौथे एक्टर हैं नवीन कौशिक, जिन्होंने फिल्म में डोंगा का किरदार निभाया है। डोंगा रहमान डकैत का गैंग मेंबर है, थोड़ा सा फनी, थोड़ा सा केयरलेस टाइप। फिल्म के फर्स्ट हाफ में इस किरदार को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, लेकिन फिर क्लाइमैक्स में गेम बदल जाता है। उनके हिस्से एक जबरदस्त सीन आता है और नवीन कौशिक इस किरदार को और ही ऊंचाई पर ले जाते हैं। कई क्रिटिक्स ने इस सीन को फिल्म के सबसे पावरफुल मोमेंट्स में से एक बताया है। गजब का है ये सीन, देखिएगा जरूर। नवीन कौशिक लंबे वक्त से थिएटर कर रहे हैं, इसलिए उनका एक्टिंग पक्ष सॉलिड है। उनके अच्छे काम को याद करने बैठे तो सबसे पहले रणवीर कपूर की रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर याद आती है। उस फिल्म में रणवीर कपूर के इमीडिएट मैनेजर बने थे, जो बाद में उनका पार्टनर भी बन जाता है। रॉकेट सिंह उनके करियर की पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ये जवानी है दीवानी में भी उम्दा काम किया, गाइड बने थे। इनके अलावा वो कई यूट्यूब स्केचेस और टीवी एड्स में नजर आ चुके हैं। नवीन कौशिक का काम धुरंधर में सबसे अंडररेटेड परफॉर्मेंस में से एक है। उनकी टाइमिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज और किरदार के साथ उनकी प्रतिबद्धता दर्शकों को प्रभावित करती है। जो लोग फिल्म देख चुके हैं वो जानते हैं कि क्लाइमैक्स में डोंगा क्यों इतना अहम हो जाता है। धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जहां हर किरदार, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपना इम्पैक्ट छोड़ता है। राकेश बेदी, दानिश पंडोर, गौरव गेरा और नवीन कौशिक, इन चारों ने अपने किरदारों में इतना एफर्ट डाला है कि फिल्म उनके बिना फीकी पड़ जाती। ये चारों एक्टर्स धुरंधर की असली ताकत है, क्योंकि एक महान फिल्म सिर्फ लीड एक्टर्स से नहीं बनती बल्कि हर किरदार को परफेक्शन के साथ निभाने वाले कलाकारों से बनती है, और धुरंधर ने ये साबित कर दिया है। आपको इनमें से कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।